स्वागत है आपका फिर एक बार आर्किटेक्ट पर्सपेक्टिव चैनल में। तो मेरा नाम है अमन वर्मा और मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं प्लिंथ बीम के बारे में। तो जिस तरीके मैं आपको सबसे पहले ये डिस्कस करना चाहता हूं इस वीडियो में कि काफी लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि प्लिंथ बीम क्या होती है, टाई बीम क्या होती है और फुटिंग बीम या फाउंडेशन बीम क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडेशन बीम की। तो फाउंडेशन बीम देखिए जो होती है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि फाउंडेशन बीम असल में फाउंडेशन से जुड़ी होती है। जो फाउंडेशन का जो बेस होता है उस पर जो हमारी बीम होती है, जो रेस्ट करती है, उसको हम फाउंडेशन बीम बोल सकते हैं। वो एक फुटिंग बीम होती है, उसको हम फुटिंग बीम भी बोल सकते हैं। फाउंडेशन बीम, फुटिंग बीम वो होती है जो फाउंडेशन से जुड़ी होती है, यानी कि जहां पे हमारा कॉलम खड़ा होगा और नीचे जो हमारा बेस बनता है उस पे जो हमारी बीम रेस्ट करती है उसको बोलते हैं हम फाउंडेशन या फुटिंग बीम। अब ये जो फुटिंग बीम ये होती है, ये हमारे जो रोड होता है, जो रोड का जो लेवल है उससे नीचे नीचे जहां पे फुटिंग डलती है हमारी, वो रोड लेवल के नीचे होती है, वो अंदर दबी होती है। अब ये तो हो गया फाउंडेशन बीम की बात, फुटिंग बीम की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि प्लिंथ बीम क्या होती है। अब देखिए, प्लिंथ बीम का मतलब यह है कि जो चीज प्लिंथ पे डाली जाएगी, यानी कि प्लिंथ, देखिए ये एक लेवल होता है आर्किटेक्चरल टर्म में। अगर मैं आपको ये चीज समझाना चाहूं तो ये मान के चलिए ये एक लेवल है। तो सबसे पहले तो आता है ग्राउंड लेवल, उससे नीचे हमने नीचे गड्ढा खोद के हमने फाउंडेशन डाला है, अपना बेस बनाया है और वो हमारा ऊपर तक आ गया है, ग्राउंड लेवल तक। देन उसके बाद में अब ग्राउंड लेवल से ऊपर हमको, जैसे कि मान के चलिए आपने देखा होगा कि 3 फीट ऊपर घर होते हैं, 2.5 फीट ऊपर घर होते हैं, तो जो लेवल जो होता है ग्राउंड लेवल से या रोड लेवल से, जो रोड होती है या जब कभी जैसे रोड बनेगी आगे चल के, तो जो है कि जब बरसात वरसात होगी तो उसका पानी हमारे घर के अंदर ना आए। इस वजह से लोग ये चाहते हैं कि मतलब 99% लोग यही चाहते हैं कि हमारा घर रोड लेवल से ऊंचा ही बने। तो मेन चीज ये है कि अगर जो ग्राउंड लेवल या रोड लेवल से ऊपर जो लेवल होता है उसको हम बोलते हैं प्लिंथ लेवल, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर है हमारा, उसका जो फर्श डलेगा उसको हम बोलते हैं प्लिंथ लेवल। तो जो प्लिंथ लेवल पे जो बीम डाली जाएगी उसको हम बोलेंगे प्लिंथ बीम। अब आप समझ गए होंगे कि फुटिंग बीम किसको बोलते हैं और प्लिंथ बीम किसको बोलते हैं। फुटिंग बीम वही है जो नीचे फाउंडेशन में डल रही है, प्लिंथ बीम वही है जो ग्राउंड लेवल से ऊपर जो हम फर्श बना रहे हैं अपना, उस पे जो हम प्लिंथ बीम डालेंगे, वो एक जो बीम डालेंगे उसको हम प्लिंथ बीम बोलेंगे। तो वो तो हो गई प्लिंथ बीम। अच्छा, अब ये मान के चलिए कि काफी लोग पूछते हैं कि अब इसके बीच में हम क्या फिल करेंगे, कैसे क्या इसको कवर अप करेंगे इस गैप को। तो इसमें हम क्या फिल करते हैं कि या तो आप मिट्टी भर सकते हैं इसमें और अच्छे से पानी से डाल के उसको, मिट्टी को अच्छे से दबा दें, ताकि जब भी कभी आप जब आगे चल के पत्थर का काम वाम करवाएंगे, मार्बल बिछवाएंगे या कुछ भी करवाएंगे, तो आपका फर्श दबे नहीं, अंदर से सैग ना हो। तो ये होता है कि अंदर से कहीं मिट्टी दब ना जाए, तो इसलिए आप या तो इसमें मिट्टी वट्टी पूरा अच्छे से भरवा के इसको अच्छे से फिल करवा दें, या कोई भी आपका मलबा बच गया हो साइड पे, टूट फूट हुई हो, डिमोलिशन हुआ हो, तो उसका आप मलबा इसके अंदर भरवा के अच्छे से इसको पैकिंग इसकी करा सकते हैं, अच्छे से कंप्रेस करा सकते हैं इसको। तो आप ये पूछेंगे कि प्लिंथ बीम में किस हिसाब से स्टील रॉड पड़ेगी, किस हिसाब से सरिया पड़ेगा, किस हिसाब से क्या होगा। तो देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि प्लिंथ बीम में या फिर कोई भी हमारी फाउंडेशन की भी जो बीम होती है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है वो आपकी ओवरऑल बिल्डिंग का डेड लोड, लाइव लोड, सारा चीज कैलकुलेट करेगा। आपकी बिल्डिंग का कितना वेट निकल के आ रहा है, कितनी बड़ी आपकी बिल्डिंग होने जा रही है, कितनी ऊंची आपकी बिल्डिंग है, वहां पे सॉइल क्वालिटी क्या है, उस हिसाब से वो स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। अब जब वो लोग डिजाइन करते हैं तो अपने हिसाब से वो लोग सरिये का कितना मोटाई रखेंगे, क्या नहीं रखेंगे। 9x12 इंची की रहेगी प्लिंथ बीम, 9x9 इंची की प्लिंथ बीम रहेगी, या 12x12 की रहेगी। तो वो सारा स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम होता है। वो सारा स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो ड्राइंग देगा, उसी ड्राइंग के हिसाब से हम साइड पे प्लिंथ बीम को बनवाते हैं। प्लिंथ बीम हम किस हिसाब से बनाएंगे, जो हमारी प्लानिंग होगी, जो आर्किटेक्ट हमारा डिजाइन करेगा, जो प्लानिंग रहेगी कि भाई यहाँ पे हमारा कमरा आना है, यहाँ पे हमारा बाथरूम आना है, यहाँ पे हमारा लिविंग रूम आना है, तो उतने एरिया में वो प्लिंथ बीम बन जाएगी जिसके ऊपर दीवारें आपकी खड़ी होना शुरू हो जाती है। तो वो होती है प्लिंथ बीम। और प्लिंथ बीम को ही आप टाई बीम भी बोल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो स्लैब में जो बीम पड़ती है। अब आपने देखा होगा कि स्लैब के अंदर बीम पड़ेंगे। अब आप बोलोगे कि भाई हमने फाउंडेशन पे बीम डाल दी, उसको तो हमने बोल दिया फाउंडेशन बीम या फुटिंग बीम। अब हम रोड लेवल से ऊपर आ गए, तो भाई हमने अपना घर जो है 3 फीट ऊपर बनाया था, तो हमने जो है प्लिंथ बीम डाल दी। और प्लिंथ बीम जो है हमारी टाई बीम भी होती है, उसको हम टाई बीम भी बोल सकते हैं। अब ये बताइए, जब हम इसके ऊपर दीवार अपनी खड़ी कर देंगे 9-9 फीट, 10-10 फीट, जो भी हमारा फ्लोर टू फ्लोर हाइट होगी, स्लैब टू स्लैब जो हाइट होगा, हमने दीवारें खड़ी कर दी कमरे के लिए। अब दीवार के जो वॉल है उनके ऊपर अब अपने को ढकना है, अपने को छत बनानी है। तो जब हम स्लैब का जब हम कास्ट करेंगे, तो स्लैब कास्ट करते टाइम आपने देखा होगा कि हमने ऊपर बीम भी बना रखी होती है। तो
तो बीम जो होती है उनमें भी दो तरीके की बीम होती है। एक तो होती है प्राइमरी बीम। प्राइमरी बीम को समझिए सबसे पहले। प्राइमरी बीम क्या होती है, मान के चलिए दो कॉलम है, अब इन दो कॉलम के बीच में जो बीम रहेगी वो होगी प्राइमरी बीम। वो क्यों प्राइमरी बीम होगी, क्योंकि जो प्राइमरी बीम होती है वो जो अपना जो लोड है, वो जो अपना जो लोड जो ट्रांसफर करेगी नीचे की तरफ, वो इन दोनों कॉलम पे नीचे की तरफ लोड ट्रांसफर करेगी ग्राउंड पे। ठीक है, तो ये तो होगी प्राइमरी बीम। अब ये मान के चलिए चारों कोनों पे हमने चार कॉलम खड़े कर दिए और उनके बीच में हमने पूरा एक फ्रेम बना दिया और उसकी हमने एक बीम बना दी चारों तरफ पे। तो वो तो हमारी प्राइमरी बीम जो है वहां पे वो हमारी रन कर गई। और जो स्लैब है उसके बीच में बीम जो रहेगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी बीम। इस बात को ऐसे समझिए जैसे कि एच होता है, एच के दो ये लाइनें होती हैं एच की, और बीच में एक लाइन एक और होती है। तो ये मान के चलिए ये जो दो लाइन है ये तो है बीम जो कि है प्राइमरी बीम, जिनका लोड जा रहा है जिनका लोड जो जा रहा है वो जा रहा है ग्राउंड पे, और किससे होते हुए, कॉलम से होते हुए ग्राउंड पे जा रहा है। ठीक है, वो तो हो गई प्राइमरी बीम। अब इसके बीच में जो एक बीम आएगी वो आएगी सेकेंडरी बीम हमारी। यानी कि सेकेंडरी बीम अपना लोड ट्रांसफर करती है बीम पे और प्राइमरी बीम अपना लोड ट्रांसफर करती है कॉलम पे। इसको इस तरीके से आप समझिए। अब देखिए प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम को बहुत ज्यादा डिटेल में मैं आपको और आगे की जो वीडियो आएंगे मेरे, मैं उसमें आपको समझाऊंगा कि क्या होती है, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। और अगर आपका कोई भी अगर कुछ भी डाउट्स हो, कमेंट्स हो कि सर किस तरीके से हम घर बनवा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ मटेरियल आपको पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मैं आपका आंसर कर दूंगा वहां पे। तो फिर ठीक है गाइज, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियोस को। और आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बता भी सकते हैं। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस है, वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं इसमें कमेंट बॉक्स में। तो वहां पे मैं आपका रिप्लाई करके आपका जवाब दे दूंगा आपके क्वेश्चंस के। तो ठीक है गाइज, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।